हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 15 तक पढ़ लिया था गोविंद पारिक में। आज हम गोविंद पारिक का पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है नस्य कर्म के भेद। तो नस्य के भेद सबसे पहले आता है कि नस्य को पंचकर्म में किसने किसने बोला। तो आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने नस्य को पंचकर्म में बोला है। ठीक है, तो कौन कौन से भेद बताए। आचार्य चरक के अनुसार नस्य के 5 भेद होते हैं। सुश्रुत के अनुसार 2, काश्यप और शारंगधर के अनुसार भी 2 और वाग्भट के अनुसार 3। तो चरक के अनुसार 5, वाग्भट के अनुसार 3 और बाकी सब ने 2 बताए हैं। तो आचार्य चरक ने 5 कौन से बताए। नावन, औपीड़क, धमापन, धूम और प्रतिमर्श नस्य। ठीक है, सुश्रुत ने 2 बताए हैं, शिरोविरेचन और स्नेहन। और फिर उन्होंने शिरोविरेचन के 5 भेद बताए। नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, औपीड़न और प्रदमन। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने नस्य के कितने भेद बताए। 3, विरेचन, ब्रहण और शमन। आचार्य काश्यप ने ब्रहण और कर्षण बोला है, लेकिन उन्होंने ब्रहण को ही पूरण बोल दिया और कर्षण को शोधन नस्य बोल दिया, क्योंकि हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जिससे शरीर का शोधन भी हो जाएगा, उससे कर्षण भी होगा। ठीक है, आचार्य शारंगधर ने रेचन और स्नेहन 2 भेद बताए हैं। तो ऐसा ही इन्होंने भी कि रेचन को कर्षण बोला और स्नेहन को ब्रहण बोला है। ठीक, अब उसके बाद आता है हम वर्धमान पिपली। तो वर्धमान पिपली का रोग अधिकार के आचार्य चरक ने तो रसायन बोला है। आचार्य सुश्रुत ने वर्धमान पिपली को वात रक्त में बताया और काश्यप ने राज्यक्षमा और शोध चैप्टर में बताया है। तो चरक के अनुसार इसको हम रसायन के रूप में सेवन करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि वात रक्त के रोगी को वर्धमान पिपली रसायन का यूज़ करना है, और काश्यप ने राज्यक्षमा और शोध दोनों में बताया है। तो कितनी कितनी मात्रा में लेना है। तो हम सबसे पहले अगर हीन बल से चालू करें तो 3 लेंगे चरक के अनुसार, फिर 6 और फिर 10। तो 3 अगर मध्यम बल वाला तो 6 पिपली से चालू करेंगे, फिर 10 से चालू करेंगे। और आचार्य सुश्रुत ने 5, 7 और 10 बोला है, मतलब 10 से ज़्यादा स्टार्ट नहीं करना, मैक्सिमम 10 पिपली एक साथ में दे सकते हैं। ठीक है, फिर है कि जो हीन वाला है उसको चूर्ण रूप में पिपली देंगे, मध्यम वाले को क्वाथ में और उत्तम वाले को पीस कर देंगे। ठीक, आचार्य जेट व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन का निर्देश बोला है। तो उनकी जैसी प्रकृति होगी उस हिसाब से उनको उसके अनुपान या फिर मात्रा को हम चेंज कर सकते हैं। ज्वर की संज्ञा। ज्वर को किस किस आचार्य ने क्या क्या बोला है। आचार्य चरक ने सर्व रोग अग्रज, मतलब सभी रोगों में सबसे पहले ज्वर होता है। सुश्रुत ने तो रोगराज बोला है और वाग्भट ने रोगपति बोला है। तो सर्व रोग अग्रज बोला चरक ने, सुश्रुत ने बोला है रोगराज और आचार्य वाग्भट ने बोला है रोगपति। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विषम ज्वर के अधिष्ठान। तो विषम ज्वर के भेद देखते पहले। तो चरक ने 5 बताए और काश्यप ने 7 बताए। तो कौन कौन से 5। संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। तो संतत पहले आप धातु ही देखते हैं ना चरक के अनुसार। पहले रस, रक्त, मांस नहीं है, मेद, अस्थि और मज्जागत। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि मज्जा लास्ट में बोल दिया। आचार्य चरक ने मांस को नहीं बताया है, तो सब में एक एक बताया है, मज्जा तक गए हैं। सुश्रुत ने मांस भी बताया, लेकिन लास्ट वाले में अस्थि और मज्जा दोनों बताए हैं। ठीक है, चरक केवल चतुर्थक विपर्य मानते हैं, सुश्रुत तृतीयक और अन्य दुष्क विपर्य भी मानते हैं। ठीक है, कौन कौन से साध्य। रस, रक्त और मांस मेदगत, मतलब अन्य दुष्गतक। कृच्च साध्य अस्थि मज्जागत कृच्च साध्य और शुक्रगत वाला असाध्य है, अगर धातुगत ज्वर में जाते हैं तो। ठीक है, फिर आते हैं गुल्म के भेद। गुल्म के कितने भेद हैं। आचार्य चरक, सुश्रुत और काश्यप के अनुसार 5। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। और सन्निपातज को इन्होंने नीचे गुल्म बोला है। ठीक है, वाग्भट के अनुसार वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज, सन्निपातज और रक्तज। गुल्म की चिकित्सा कब करनी है। आचार्य चरक ने 10 मास बोला है और आचार्य काश्यप ने 12 मास, कि जब मतलब ऐसा है कि जब वो गुल्म को 10 मास पुराना हो जाए उसके बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त पित्त में पूर्ण रूप में एक स्पेसिफिक गंध बताइए। चरक और वाग्भट ने बताई मत्स्य गंधता, और चरक और सुश्रुत ने बताई लोहित गंधता। मतलब चरक ने मत्स्य और लोहित दोनों बताया, लेकिन वाग्भट मत्स्य गंधता और सुश्रुत के अनुसार लोह गंधता। ठीक है, तो सुश्रुत को ना HB बढ़ाने वाली चीज़ें, मतलब क्योंकि वो ना सर्जन है तो वो सब ब्लड ज़्यादा निकल जाता है इसलिए। और वाग्भट ने क्या खाने पीने वाली चीज़ें बताई, अन्न पान वगैरह, इनमें तो मत्स्य के समान गंध आएगी। ठीक है, उसके बाद प्रमेह के भेद। चरक ने स्थूल और क्रश 2 बताए हैं और सुश्रुत ने भी सहज को क्रश और अपथ्य निमित्तज को स्थूल बोला है। अब ऐसे 20 भेद तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें से क्या क्या अलग है वो देखते हैं। कफज कितनी होती है 10,
पित्त 6 और वातज 4। तो कफज में सुश्रुत ने सुरा में है, पिष्ट में है, लवण और फेन में है चरक से अलग बताया। सुरा में है, पिष्ट में है, लवण में है और फेन में है। वाग्भट ने चरक वाले सारे बताए, लेकिन शीत और लाला में को मानते हुए बाकी सब सुश्रुत के अनुसार बोला है, और माधव ने वाग्भट के अनुसार। तो सुश्रुत ने चरक से क्या चीज़ें अलग बताई है? सूरा में है, पिष्ट में है, लवण और फेन में है। और वाग्भट ने शीत और लाला में है बताई है। फिर पित्तज में क्या है? सुश्रुत ने चरक को तो काल में को नहीं माना है और अम्ल में है बोल दिया है। वाग्भट ने चरक के समान और भेल ने क्षार को भस्म में है बोला है। वातज में सुश्रुत ने चरक की मज्जा और मधुमेह के स्थान पर सर्पी और शौद्र में है बोला है। मधु मतलब शहद, शौद्र मतलब भी शहद, तो ऐसा और मज्जा की जगह पर सर्पी बोल दिया। और वाग्भट ने तो चरक का ही अनुसरण किया है। प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा। प्रमेय पीड़िका हमने देख ली लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा आचार्य चरक ने क्या बोला? शस्त्र साध्य है, ठीक है। और सुश्रुत तो मेडिसिन, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि चरक और सुश्रुत दोनों किसी में शस्त्र साध्य बोल रहे हैं अभी तक अपन ने जितने पढ़े उनमें, ठीक है। तो धान्वंतर ग्रह सुश्रुत वाला नवायस लोह लोहारिष्ट का प्रयोग और पीड़िका की अवस्था अनुसार औषध शस्त्र प्रयोग करना है, लेकिन चरक ने तो बस शस्त्र साध्य बोला है। फिर भी सुश्रुत ने कौन कौन सी मेडिसिन बताई? धान्वंतर घृत, नवायस लोह और लोहारिष्ट। अब लोह लोह आएगा तो हम पांडु में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे आएंगे प्रमेय पीड़िका में, ठीक। उसके बाद आते हैं कुष्ठ के भेद। चरक ने बोले 7, 8 और असंख्य। सुश्रुत ने बोला 18। सुश्रुत ने चरकोक्त मंडल और सिद्ध महाकुष्ठ को शूद्र कुष्ठ में माना है और दद्रु और अरुण को महाकुष्ठ में माना है। सुश्रुत ने, चरक वाले तो सही है, लेकिन उसमें सुश्रुत ने क्या कहा? सुद्ध और महाकुष्ठ को शूद्र बोला है और दद्रु और अरुण को महाकुष्ठ बोला है। आचार्य चरक ने महाकुष्ठ में क्या क्या बोला है? कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिद्ध और काकणक। कुमत्र, पूसिक, ठीक है। कु म, अभी ये ऋषि है ना, तो वैसे त्र जैसा बनाया था। पु सी क, ठीक है। और दोषों का संख्या तो लाइन से ही है। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ पित्त, वात कफ और त्रिदोष। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? अरुण को वाताधिक बोला है, पुंडरीक और दद्रु को श्लेष्माधिक, और बाकी जितने भी महाकुष्ठ हैं उनको पित्ताधिक के बोला है। अरुण वाताधिक, पुंडरीक दद्रु श्लेष्माधिक और बाकी सब पित्ताधिक के होते हैं। अब उसका आता है शूद्र कुष्ठ। 11 बताए चरक ने। एक कुष्ठ चर्माख्य, कीटी, विपादिका, अल्सक लाइन से वात कफज। दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट और सतारु पित्त कफज है और विचर्सिका कफज है। तो लाइन से याद कर लेंगे तो ऊपर वाले 5 वात कफज, फिर नीचे वाले पित्त कफज और विचर्सिका कफज है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? एक कुष्ठ रक्षा, महाकुष्ठ, अरुष्क और सिद्ध को कफज बोला है, विसर्प को वातज और बाकी सबको पित्तज। असाध्य महाकुष्ठ कौन कौन से हैं? चरक के अनुसार असाध्य है काकणक और सुश्रुत के अनुसार पुंडरीक और काकणक दोनों, ठीक है। गर्भिणी सर्प के काटने पर क्या लक्षण होता है? चलो ठीक है, तभी कुष्ठ खत्म हो गया। तो चरक ने कौन कौन किसको असाध्य बोला है? काकणक को असाध्य बोला है, और सुश्रुत ने पुंडरीक और काकणक दोनों को असाध्य बोला है। अब सर्पदंश, अगर गर्भिणी में सर्प काटेगा तो क्या लक्षण होंगे? चरक ने बोला है कि मुख पांडु, ओष्ठ शोथ, मुख में पांडुता होगी, ओष्ठ में शोथ होगा और नेत्र कृष्ण वर्ण हो जाएंगे। सुश्रुत ने मुख पांडु वर्ण बोला, लेकिन धमात मतलब आधमान हो जाएगा उनको। प्रसूता के सर्प काटने पर क्या लक्षण? गर्भिणी के हो गए, सॉरी, जो सर्प है अगर वो गर्भिणी है तो व्यक्ति में क्या लक्षण होंगे, और जो सर्प अगर वो प्रसूता है तो क्या लक्षण होंगे? तो प्रसूता काटती है अगर किसी व्यक्ति को तो उपजीविका रोग होगा, मूत्र रक्तवर्ण का, जृंभा और क्रोध होगी। और अगर सुश्रुत के अनुसार क्या है, उन्होंने भी उपजीविका बोला, मूत्र रक्तता, लेकिन उन्होंने उदरशूल बोला है। यहाँ पर जंभा है और सुश्रुत के अनुसार उदरशूल है, ठीक। अब इसका आती है स्नेह की मात्रा है। तो आचार्य चरक ने 3 बताई, प्रधान, मध्यम और उत्तम। तो प्रधान मात्रा कितनी? जो दिन रात में पच जाए, मतलब जो अहोरात्र 24 घंटे में पच जाए वो, ठीक है। शमनार्थ देते हैं। और गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद और मूत्रकृच्छ में। मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में, जो दिन में पच जाए। शोधन के लिए देते हैं स्नेह को मंद विभ्रंश। मंद विभ्रंश नाम से बहुत बार आता है, तो हम मंद से हीन समझते, लेकिन ये मध्यम मात्रा है, ठीक है। और उसको स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेय और वातरक्त, मैक्सिमम स्किन डिसीज में मध्यम मात्रा देते हैं, ठीक है। और हीन मात्रा जो आधे दिन में पच जाए, मतलब 6 घंटे में।
ज्वर, अतिसार और कास में देते हैं। ठीक है, तो शमन के लिए प्रधान मात्रा और शोधन के लिए मध्यम मात्रा देते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? चतुर्थ भाग गतेहिनी, अर्धको दिवस, चतुर्भाग अवपेश और संपूर्ण दिन और दिन रात। चतुर्थ भाग अगतेहनी, एक प्रहर में पचने वाली। ठीक है, बस एक प्रहर मतलब 3 घंटे में पचने वाली। ठीक है, अग्निदीपक और अल्पदोष में हितकर है। अर्धको दिवस मतलब 6 घंटे में पचने वाली, वृश्य और ग्रहण करने वाली, मध्यम दोषों में। चतुर्थ भाग अवशेष मतलब 9 घंटे में, तो कितने स्निग्ध कारक और अधिक दोषों में देंगे। पूरे दिन मतलब 12 घंटे में पचने वाले ग्लानि, मूर्छा, मद को छोड़कर सभी रोगों में। तो इसमें कौन कौन से में नहीं दे रहा, ये बताया कि ग्लानि, मूर्छा और मद में संपूर्ण दिन वाली मात्रा नहीं देनी है। दिन और रात 24 घंटे में क्या देंगे? कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और ग्रह रोग में देंगे ये मात्रा। और चरक ने क्या बोली 24 घंटे वाली? गुल्म, सर्प, विसर्प, उन्माद, मृगच्छ, उन्माद, अपस्मार इन्होंने भी बोला है। ठीक है, अब सर्पी के अलग अलग संज्ञा है। पुराणकृत 10 वर्ष तक जो रहता है पुराना, उसमें से उग्र गंध आती है। और प्रपुराण 100 वर्ष पुराना, उसमें से लाक्षारस के समान है, फिर सर्वरोगापहम है। सुश्रुत ने कुंभ सर्पी बोला 111 वर्ष पुराना। 10 वर्ष पुराना पुराणकृत, 100 वर्ष वाला प्रपुराण और 111 वर्ष वाला कुंभ सर्पी। ठीक है, और महासर्पी क्या है? 111 वर्ष से भी पुराना, जिसको तिमिर और वात रक्त में देते हैं। भावप्रकाश ने पुराणकृत को 1 वर्ष पुराना ही बोला है। चरक ने पुराण को 10 वर्ष पुराना बोला है। ठीक है, अब गर्भ में वर्ण उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले तो गर्भ में वर्ण उत्पत्ति तेज मतलब अग्नि महाभूत से होती है। ठीक है, लेकिन अगर अग्नि के साथ जल और आकाश मिल जाता है, ठीक है, तो गौर वर्ण, TAJ, ताज से गौर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण वर्ण, पृथ्वी और वायु मिलेगी, तेज तो रहेगा। ठीक है, अग्नि तो है सब जगह, लेकिन जल और आकाश से गौर हो गया तो पृथ्वी और वायु से काला हो जाएगा। ठीक है, और श्याम वर्ण क्या होगा? आकाश और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से मान लो थोड़ा सा कालापन आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्लूइशनेस आना है, तो आकाश कर दिया। और वायु और तेज, मतलब ये चारों, जल को छोड़ के अगर 4 महाभूत मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो श्याम वर्ण का हो रहा है। तो तेज, आकाश और जल से गौर वर्ण, पृथ्वी, वायु और तेज से कृष्ण वर्ण, और जल को छोड़कर बाकी सबसे श्याम वर्ण होगा। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? तेज महाभूत सभी वर्णों में उपस्थित होता है। ठीक है, गौर में जल मिल गया, कृष्ण में पृथ्वी मिल गई। ठीक है, कृष्ण और श्याम में तेज, पृथ्वी और आकाश मिल गए, और गौर और श्याम में तेज, जल और आकाश। देखो अभी इन्होंने गौर और श्याम में तेज, जल, आकाश बोला, और चरक ने गौर में ही तेज, जल, आकाश बोल दिया। तो ये जो कॉमन वाली चीज़ें, इनको हटा के हमको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सूती का काल, कि किसने कितना टाइम बताया है। तो सुश्रुत ने, वाग्भट ने, भावमिश्र ने कितने दिन बताए? 45 दिन। ठीक है, भावमिश्र ने 4 माह भी बोले, लेकिन 45 दिन भी बोले। काश्यप ने 30 दिन या 6 मास। ठीक है, हारित ने भी 45 दिन, आधुनिक भी 45 दिन, शारंगधर ने 1.5 माह मतलब 45 दिन। तो लगभग सब ने 45 दिन बोला, काश्यप ने 30 दिन या 6 माह बोला है, या फिर से आर्तों का दर्शन होगा तब तक। ठीक है, सूतिका की धातु साम्य अवस्था में कब आती है? 6 माह के बाद, कि जितने भी जैसे यूट्रस वगैरह का साइज बढ़ता है, ये सब चीज़ें, बाकी जो अपनी 7 धातु है उनमें भी कुछ क्षय वृद्धि कुछ होता है, तो ये सब कब में पूरा इक्वल हो जाता है? 6 मास में हो जाता है। गुड़ हरितकी, गुड़ हरितकी का वर्णन आचार्य चरक ने अर्श में और आचार्य सुश्रुत ने वात रक्त में बताया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कफज वात रक्त और सन्निपातज वात रक्त दोनों में गुड़ हरितकी बताया है। इंद्रायुथा जलोका से दष्ट होने पर होने वाला रोग असाध्य। हमने 12 जलोका पढ़ी, 6 सविष, 6 निविष, लेकिन सविष में जो इंद्रायुथा है ना, वो असाध्य है। जलोका को रक्तमोक्षण के बाद कौन सा रोग होता है? सुश्रुत ने बोला इंद्रमद होता है, वाग्भट ने रक्तमत्ता बोला। ये भी एग्जाम में आता है कि हम ना नाम, इंद्र नाम से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन हमको इंद्रमद बाद वाला शब्द देना है, और चरक वाग्भट ने क्या बोला है? रक्तमत्ता। ठीक, ओज, धातु देख ली, रक्तमोक्षण देख लिया, अब है ओज। तो सुश्रुत ने क्या बोला? ओज सर्व शरीर में व्याप्त होता है। चरक और वाग्भट ने ओज का स्थान क्या बोला? हृदय। ठीक, तो स्थान क्या क्या है? सुश्रुत ने सर्व शरीर व्याप्त बोला, चरक और वाग्भट ने हृदय बोला है। अब ओज है क्या? तो अष्टांग संग्रह ने बोला ओज शुक्र का सार है।
अष्टांग हृदय ने बोला और शुक्र का मल है। दलहन ने बोला और शुक्र का स्नेह है। शारंगधर ने और शुक्र की उपधातु है। चक्रपाणि ने ओज के पर और अपवर्ती कितना, तो ये 4 चीज़ें। संग्रह ने बोला है सार, हृदय ने बोला है मल, दलहन ने बोला है स्नेह और शारंगधर ने बोला है उपधातु। ठीक है, तो संग्रह से तो सार आ जाएगा। अब हृदय से मल कैसे आ जाएगा? हम अपोजिट मान लो कि हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई मल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के प्रति द्वेष वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओज अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, दलहन तो हमेशा हर चीज़ को इतना घी में डाल के इतना स्निग्ध करके बताते हैं कि ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इतना डिटेल में बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमको उसको पढ़ने का मन करता है क्योंकि हमको लगता है कि दलहन वाली चीज़ें आ सकती है। दलहन ने स्नेह बोला है और शारंगधर ने उपधातु बोला है। ठीक है, चक्रपाणि ने क्या बोला है? ओज के पर और अपर भेद बताए। और दलहन ने क्या बोला? ओज और बल में अंतर बताया कि ओज अलग है और बल अलग है। बाकी सब ने क्या बोला? ओज और बल एक ही चीज़ है। काश्यप ने ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओज को सर्वप्रथम पंचरस किसने बोला है? आचार्य काश्यप ने बोला है। ठीक, उसके बाद आते हैं शिरोरोग। तो शिरोरोग कौन कौन से किस में होते हैं, मतलब किस शिरोरोग में कौन सा दोष होता है? ऐसे तो हमने देख लिया 11 होते हैं, लेकिन किसमें कौन सा होता है? वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज, क्षयज, कृमिज, वो सब हो गया। अब देखते हैं दूसरे वाले। अर्धावेतक में वातज या फिर वात कफज बोला चरक ने, और सुश्रुत ने तो त्रिदोषज ही बोल दिया। ठीक है, अर्धावेतक मतलब जो आधी साइड सिर दुखता है, चरक ने बोला तो वातज है या फिर वात कफज है, और सुश्रुत ने बोला वो त्रिदोषज है। सूर्यावर्त, चरक ने बोला वात रक्त, सुश्रुत ने तो त्रिदोषज, जिसको भी त्रिदोषज बोला। और काश्यप ने प्रतिशा से सूर्यावर्त की उत्पत्ति बोली। ठीक है, काश्यप ने सूर्यावर्त को दिवाकरावर्त भी बोला है। ठीक है, दिवाकरावर्त। ठीक है, सुश्रुत ने अर्धावेतक और सूर्यावर्त दोनों त्रिदोषज बोला है। चरक ने क्या बोला? वात कफ की जगह पे वात रक्त बोल दिया। शंखक को चरक ने वात पित्त और रक्त बोला है। ठीक है, सूर्यावर्त में पित्त भी मिला दिया, और सुश्रुत ने पित्त, कफ और रक्त बोला है। शंखक में रक्त मेन होता है। अनंतवात दोनों ने त्रिदोषज बोला अनंतवात को। अब इसका आते हैं मूत्र के भेद। मूत्र के भेद चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 9 बताए। तो कौन कौन से? आवी, गोप, अजा, भैंस, हाथी, ऊष्ट, घोड़ा और खर। ठीक है, तो आवी का मूत्र तिक्त होता है, पित्त अविरोधी है। आवी का मूत्र तिक्त होता है। ठीक है, और आवी मतलब क्या है? भेड़। तो मतलब ये सब भेड़ का दूध, मूत्र, ये सब हीन, दूध और घी ये सबसे हीन वाले होते हैं। गोमूत्र मधुर होता है, कृमि, कुष्ठनुत और उदर रोग। पेट कब दुखेगा? अगर हो सकता है पेट में कृमि हो गए तो, और अगर उदर में कोई मंदाग्नि वगैरह है तो कुष्ठ भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा हैवी खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी जठराग्नि संबंधित डिसीज है तो गौमूत्र क्या करता है? गाय का दूध पीने से, गाय का गोमूत्र पीने से क्या होता है? कृमि और कुष्ठ का नाश होता है। कृमि अगर हट जाएंगे तो हमारा पेट दर्द मतलब उदर रोग भी नाश हो जाएगा। बकरी का कषाय मधुर होता है, पथ्य सबसे अच्छा है। कषाय मधुर है और पथ्य है। पथ्य कौन सा मूत्र है? बकरी का। भैंस का कैसा है? क्षार वाला भैंस का, तिक्त वाला आवी का है, और अर्श, शोफ, उदरग्न। ठीक है, हाथी का लवण है, कृमि, कुष्ठरोग इसका भी और गाय का भी है। ठीक है, उष्ट का तिक्त होता है, काश और श्वास में देते हैं। घोड़े का भी तिक्त होता है, कुष्ठ, व्रण और विष में देते हैं। और गधे का अपस्मार, उन्माद, ग्रह रोग परम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपस्मार, उन्माद, ग्रह हरम। ग्रह रोग में किसका मूत्र यूज करते हैं? खर का। क्षार किसका होता है मूत्र? भैंस का। लवण किसका होता है? हाथी का। पथ्य किसका है? बकरी का। कृमि, कुष्ठरोग किसका है? गाय का और हाथी का। और कुष्ठ किसका है? घोड़े, गाय और हाथी तीनों का। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या बोला है? घोड़ी और गधी का मनोरोग में, उठने का उन्माद में, हस्तिनी का क्षार, कर्मार्थ, कुष्ठ और किलास में, और गधी का गर्विश में। तो यहाँ पे उठ को उन्माद बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे गधे को उन्माद अपस्मार कराया था। ठीक है, हाथी का तो क्षार था और कुष्ठ किलास, यहाँ पे गधी में गर्विश बोल दिया। ठीक, अब उसके बाद आते हैं अजीर्ण के भेद। तो 4 होते हैं नॉर्मल, तो आमाजीर्ण, वेदगताजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण और रस्यसाजीर्ण। आमाजीर्ण में कफ होता है, विदग्धा में पित्त होता है, विष्टब्दा में वात दोष होता है। लेकिन माधव ने दीन, पाखी और प्राकृत
कि एक दिन में भोजन पच जाना, फिर प्राकृतिक रूप से जो भोजन का पचना होता है वो भी उन्होंने भेदभाव मान लिया। चिकित्सा बोलिए, आमाजीर्ण में लंघन कराना है, विदग्धाजीर्ण में वमन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन और रससाजीर्ण में बोलना है बस शयन करने का। वाग्भट और काश्यप ने क्या बोला, विदग्धाजीर्ण में दीवा शयन, श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन और रससाजीर्ण में शोषण। मेन तो ये है कॉमन वाली चीज़, ठीक है। आमाजीर्ण में लंघन, विदग्धाजीर्ण में वमन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन और रससाजीर्ण में शयन। लेकिन उन्होंने शयन कब बोला, दिन में, और किसमें, विदग्धाजीर्ण में। अब उसके बाद आता है अश्मरी। अश्मरी के कितने भेद होते हैं, चरक ने एक बताया, सुश्रुत ने 4 बताया, वातज पित्तज कफज और शुक्रज। और अश्मरी में मेन कौन सा दोष होता है, कफ आश्रय होता है। लेकिन शुक्रज में से कोई आकार नहीं होता, इसलिए तो कफज में क्या, कुक्कुटांड प्रतिकाशन, मधुक, मधुक मतलब मुलेठी के समान। और माधव निदान ने मधुवर्णी बोला है यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने पित्त में मधुवर्णी बोला है। बलातक अस्थि प्रतिमा, बलातक अस्थि प्रतिमा लेकिन मधुवर्णी। तो अगर मधुवर्णी आ रहा है आचार्य वाग्भट के अनुसार, आचार्य माधव निदान के अनुसार, तो कफज है, और सुश्रुत के अनुसार पित्तज है। वातज में क्या, कदम्ब पुष्प के समान कंटकाचित, तो कंटक वध है और कदम्ब पुष्प के समान है, तो ये वातज अश्मरी होगी। आर्तों में मैथुन का परिणाम, कि किस दिन मैथुन करने से क्या होगा। तो प्रथम मतलब शुरू के 3 दिन तक तो अयोग्य बोला है, मतलब निषेध बोला है, और वाग्भट ने 11वें और 13वें दिन, और आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ 13वां दिन निषेध बोला है। तो अगर प्रथम दिन मैथुन कर दिया तो सुश्रुत के अनुसार क्या होगा, और आयु का नाश होगा और बालक को जन्म लेते ही मृत्यु हो जाएगी। दूसरे दिन में प्रसूता ग्रह में मृत्यु हो जाएगी। तीसरे दिन में प्रसूता ग्रह में मृत्यु हो रही, और शायद इसमें ये था, शायद ये गलत है, इसमें ऐसा था कि अंग प्रत्यंगहीन होगा वो, और चौथे दिन तो दीर्घायु है। आचार्य काश्यप ने पहले दिन बाद गर्भ या फल शून्य होगा, दूसरे दिन गर्भपात हो जाएगा, तीसरे दिन में सूतिका ग्रह में मृत्यु हो जाएगी, और चौथा वाला तो दीर्घायु है ही सही, ठीक। कोष्ठ में दोषों की स्थिति, मृदु कोष्ठ वाला कैसा होता है, पित्त बहुल, पित्त बड़ा हुआ है तभी उसकी अग्नि बड़ी है, तो वो मृदु कोष्ठ वाला हो गया। सम दोष वाला मध्यम होता है, और बहुत ज़्यादा इसका वात और कफ बड़ा है तो क्रूर कोष्ठ हो जाएगा। चरक और वाग्भट ने सिर्फ वात प्रधान को क्रूर कोष्ठ बोला है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने वात के साथ में कफ भी आ गया तो क्रूर कोष्ठ बोला है। अब सबकी सम्यक शुद्धि, जो हम पंचकर्म में देखते हैं ना, अयोग, अतियोग और सम्यक योग के लक्षण, तो सम्यक शुद्धि में हमको कौन से दोष मिलते हैं ये बताया है। तो वमन में प्रसेक औषध कफ पित्तानिलम, सबसे पहले औषध निकलेगी, फिर कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा और फिर वात निकलेगा, ठीक है, ऐसा सुश्रुत ने बोला है। और आचार्य चरक ने क्या बोला है, औषध कफ पित्त और अनिल, ठीक है। तो वमन कैसा होता है, पित्तांत मान लो, ठीक है। पहले तो वमन हमको पता है कि उसमें कफ निकलता है क्योंकि वमन कफ खाला है, लेकिन पित्त निकलेगा बाद में, फिर बाद में वात निकलेगा। विरेचन में, विरेचन कफांत होता है, ठीक है। मूत्र पुरीश, पित्त, फिर औषध और फिर कफ। औषध में विट, पित्त, कफ और अनिल, ठीक। सुश्रुत ने क्या बोला है, वमन द्रव्य की कार्मुकता प्रभाव से होती है, और विरेचन द्रव्य गुण प्रधान होते हैं। ऐसा होता है कि इनमें महाभूतों पे देखते हैं कि अगर वायु और अग्नि महाभूत प्रधान है वमन द्रव्य, तो वो ऊपर से निकलते, इसलिए वमन द्रव्य ज़्यादातर वायु और अग्नि होते हैं, और विरेचन द्रव्य पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं, इसलिए वो नीचे से निकलते हैं, ठीक है। चरक ने वमन विरेचन दोनों की कार्मुकता में प्रभाव बोला है। तो गुण प्रधान्य विरेचन की कार्मुकता है, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है, ये अलग से याद रखना है। पंचकर्म के बाद परिहार कितने का समय तक में, जितने समय तक हमारा पंचकर्म, अगर 10 दिन तक हुआ तो हमको 20 दिन तक परिहार काल का सेवन करना चाहिए। और सुश्रुत ने क्या बोला है, 1 मास या फिर पुनः बलवान होने तक। अलर्क के विष में कौन सा दोष होता है, सुश्रुत ने त्रिदोष बोला है, सॉरी चरक ने त्रिदोष बोला है, सुश्रुत ने वात कफ बोला है। अभी हमने ऐसा त्रिदोष और वात कफ कह देखा था। अर्धावेदक में चरक ने वात या वात कफ बोला है और सुश्रुत ने त्रिदोषज बोला है। चिकित्सा, सन्निपात अतिसार की चिकित्सा, इसमें यह है कि पहले किसकी चिकित्सा करनी। चरक ने बोला पहले वात की, और सुश्रुत ने पहले पित्त की चिकित्सा बोली। किसमें, सम सन्निपातिक अतिसार में। अतिसार में चरक पहले वात की चिकित्सा करेंगे, सुश्रुत पहले पित्त की चिकित्सा करेंगे। ज्वर में चरक पहले कफ की करेंगे, सुश्रुत पित्त की करेंगे, ठीक है। सुश्रुत ज्वर और अतिसार दोनों में पित्त की चिकित्सा करेंगे, लेकिन चरक जी अतिसार में वात की और ज्वर में कफ करते हैं। त्रिदोषज मूत्रकच्छ क्या है, वायु स्थान अनुपूर्वी, पहले वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी,
और मदात्म में पहले कफ की करनी है। ठीक है। पांडु में दूसरे कौन है? चरक के अनुसार रस, रसवश होते से, और सुश्रुत रक्त। सुश्रुत रक्त ही हर जगह मानते हैं मैक्सिमम चीज़ों में। मध्य की अवस्था है, सुश्रुत और चरक ने 3 बताई और माधव ने 4 बताई। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे बोला। हिक्का के मूल, हिक्का के तो नाम देख रहे थे हमने, अन्नजा, यमला, विपत्ता, शुद्रा, गंभीरा और महती। चरक और सुश्रुत दोनों ने अन्नजा का कोई स्थान नहीं बताया, कहीं से उत्पन्न नहीं होती। यमला का बताया है सुश्रुत ने सिर और ग्रीवा, क्योंकि यमला सुश्रुत ने बताई है। और विपत्ता का बताया उन्होंने जत्रुमूल, चरक ने उन्होंने नहीं बताई है, तो काट ही दो यहाँ पर। ठीक है। यमला चरक ने नहीं बताई और विपत्ता सुश्रुत ने नहीं बताई। यमला का स्थान सुश्रुत ने शिरोग्रीवा, विपत्ता का जत्रुमूल। शूद्रा का चरक ने कंठ, गंभीरा का नाभि पक्वाशय और महती का मर्म। महती का तो दोनों ने मर्म बोला है। शूद्रा का सुश्रुत ने जत्रुमूल बोला है और गंभीरा का नाभि बोला है। ठीक। तो अगर चरक के अनुसार देखें तो उन्होंने अन्नजा का कुछ नहीं बोला है। विपत्ता जत्रुमूल, शूद्रा छोटी कंठ से पास पास में आ जाएगी, गंभीरा नाभि और पक्वाशय से इतनी अंदर से आ रही, और महती महान है तो मर्म से। सुश्रुत ने क्या बोला? यमला का शिर और ग्रीवा से बोला है। फिर जत्रुमूल इन्होंने किसी का नहीं बताया तो इन्होंने शूद्रा का बोल दिया, गंभीरा का नाभि से और महती का मर्म से। पुरुष की उत्पत्ति में कारण चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने 6 बताए। कौन कौन से? स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम। इन 6 कारणों से पुरुष की उत्पत्ति होती है। नाड़ी स्वेद में नाड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? चरक ने 1 व्याम बोली है, सुश्रुत ने आधा व्याम बोली है। प्रमेय पीड़िका चरक ने 7 बताई है। ठीक है। काश्यप ने 8 बताई है, सुश्रुत ने 10 बताई है। तो सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरस्वती, अलजी, विनिता और विद्रति। सराविका, कच्छपिका और जालिनी क्या है? दुसह क्यों है? क्योंकि कफ और मेद ज़्यादा होता है। और सरस्वती, अलजी, विनिता, विद्रति साधे क्योंकि पित्तोल बड़ है। अब इनके लक्षण अलग अलग, कौन कौन से साधे? सरस्वती, अलजी, विनिता और विद्रति। ठीक। सराविका में क्या? सराव सदृश होती है, आसपास से उठी हुई, बीच में से गहरी। कच्छपिका अवगाढ़ आरती और बड़े परिग्रह वाली होती है। ठीक है। और कछुए की पेट के समान। जालिनी सिरा जाल युक्त, रुजा, निस्तोत, बाहुल और अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जाली युक्त है ना, तो इसमें छिद्र बहुत सारे हैं यहाँ पे बीच बीच में, ये ऐसा, तो बहुत सारे छिद्र युक्त है। सरस्वती शीघ्र पाकी है, बड़ी पीड़िका जिसके चारों ओर अनेक छोटी छोटी पीड़िका होती है। ठीक है। क्या होता है? एक जैसी बड़ी पीड़िका है, इसमें फिर चारों ऐसे छोटी छोटी पीड़िका है, तो ये क्या है? सरस्वती। अलजी क्या है? दाह, मोह, ज्वर और अग्नि दग्धवत पीड़ा होती है। अग्नि के समान, अग्नि से जलने के समान पीड़िका किसमें होती है? अलजी में होती है। विनिता पीठ और उदर में होने वाली नीली वर्ण की पीड़िका है। ठीक है। और विद्रति क्या है? भाई और अपायता 2 प्रकार की होती है, एब्सिस। फिर सुश्रुत ने बताई 10। तो जालिनी तीव्र दाह और मांस जाल आवृत थी। विनिता महती पीड़िका और नीली वर्ण की पुत्रिणी। महत्य अल्पा चिता गया है पीड़िका, कुछ बड़ी कुछ छोटी, ऐसे जैसे हमने उसमें देखा था ना सरस्वती में, वैसी पीड़िका होती है। और अलजी रक्ता सीता स्फोटवती दारुणा। अब इसमें अलजी में स्फोटवती दारुणा बोल रहा है, उसमें अग्नि दग्धवत वेदना बोली थी। ठीक है। अब रस के कर्म, कि कौन सा रस क्या कर्म करता है, कि इसमें कौन सा मधुर रस खाने से हमारे शरीर में क्या होगा। तो मधुर रस खाने से क्या होगा? शरीर के लिए मधुर रस साथ में होता है, प्रहलाद करता है, मन को प्रसन्न रखता है, आयुष को बढ़ाता है। और षड इंद्रिय प्रसादन, षड इंद्रिय प्रसादन क्या है? मधुर रस। ठीक है। हम भक्तम रुचि, खाने को मतलब खाने में रुचि होती है। देह के वर्धन ग्रहण होता है। मनोबोधयति, हृदय तर्पयति, मन का बोधन होता है, हृदय का तर्पण होता है। भुक्तम अपकर्षति, भूख को बढ़ाता है। इंद्रियाणि दृढ़ करोति, षड इंद्रिय प्रसादन मधुर है, इंद्रियाणि दृढ़ी करोति अम्ल है। रक्तम दुष्यति और शवतुम आपादयति। अब लवण रस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर व रस प्रत्यनिक, सभी रसों का नाश करने वाला। मार्ग विशोधन के लिए, आहार योग के लिए, विष को बढ़ाता है, कुष्णाति मांसानि मांस को सड़ाता है, प्रगालति कुष्ठानि कुष्ठ को गलाता है और रक्त का वर्धन करता है। ठीक है। पटुरस वक्त मुख का शोधन करता है, श्रोतो विस्पार, श्रोतों का मुख को चौड़ा कर देता है। उदर कंटु का नाश करता है, पुंसवत नाश है। ठीक है। और शोणित संघात भिन्नति, तिक्त में स्वयं अरोचक करता है, लेकिन स्वयं अरुचि मतलब उसको किसी को खाना पसंद नहीं था, लेकिन अरुचि का नाश करता है। विषग्न, विषवर्धक क्या था? लवण रस। रक्तपूय लसिका शोषक करता है, क्रमिग्न, ज्वरग्न और स्तन निशोधक है। और कषाय क्या है?
संशामक है ग्राही, संधान कर, शोषण, रोपण, स्तंभन, हृदय में पीड़ा करता है। उदरादिमाप्यति, श्यावत्म आपाद्यते, पक्षवद ग्रह, अवतानक, अर्दित, इन सब चीज़ों में यूज होता है। तो व्यंजन क्या है? अधोरस में षड इंद्रिय प्रसादन, अम्ल में है इंद्रिय तृणीकरोति और हृदय तर्पयति, ठीक है। लवण में सर्वरस प्रत्यनिक और रक्तवर्धति, विषवर्धक। कटु में है उदर्द कंटुनाशक है, पुंसत्वनाशक है। तिक्त क्या है? स्तनशोधक है और विषग्न है। और कषाय वाला क्या है? पक्षवद आदि में यूज़ करते हैं और संधान करता है, ठीक। आचार्य चरक के अनुसार। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? इन्होंने भग्न अस्थि संधान कर मधुर बोला और इन्होंने क्या बोला था? कषाय बोला था। प्रहलादन करता है गलगंड और श्रीपद यूज़ करते हैं। अम्ल श्रद्धा उत्पादित है, किसी भी मतलब भोजन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। गोष्ठ में विदा होता है। बही शीत प्रायश्चौध, बाहर में शीतता होती है और अंदर पाक होता है। अम्लरस भक्त रुचि उत्पादक, संशोधन सर्वरस प्रत्यनिक तो है ही सही। मार्ग का शोधन करता है, सर्व शरीर अवयव मार्दवकृत, रक्त पित्त वात रक्त और अम्लिका जनक है। कटु जिह्वा अग्रबाध बाधित है, मतलब जिह्वा का जो अग्रभाग है ना एकदम से स्तब्ध हो जाता है। नासिकान चिस्रवती, हम थोड़ा कुछ तीखा खाते तो नासिका चिस्रा होने लग जाता है। तिक्त भक्त रुचि जागृति, लवण रस और तिक्त रस भक्ति रुचि। उधर हमने पढ़ा था कि खुद अरोचक होता है लेकिन भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। मन्यास्तंभ आक्षेप अर्दित और शिरशूलजनक है। कषाय वक्त्र परिशोषित, हृदय कर्षित, मन्यास्तंभ और आक्षेपजनक है। उधर क्या था? पक्षवद अर्धि आक्षेपजनक, उधर मन्यास्तंभ और आक्षेपजनक है। पामा क्या होता है? पामा में स्किन डिसीज एक तरह की, इसमें स्त्राव होता है और कंडू होता है। और रक्षा भी स्किन डिसीज, लेकिन इसमें स्त्राव और कंडू दोनों नहीं होते हैं। फिर उन्होंने वीर्य, काल और इन सब के बारे में बोला है। चरक ने क्या बोला? यद कुर्वन्ति तत्कर्म, जो करता है, जो हम करते हैं वो क्या है? कर्म। येन कुर्वन्ति तत्व, जिसके द्वारा किया जाता है वो वीर्य। यत्र कुर्वन्ति तत्र अधिकरण, जहाँ किया जाता है वो अधिकरण है। यथा कुर्वन्ति सा कालम, जब करते हैं वो काल है। और यथा कुर्वन्ति सा उपाय, जिससे करते हैं वो उपाय। जो करते हैं वो कर्म है, जिसके द्वारा करते हैं वीर्य। जहाँ करते हैं वो अधिकरण है, जब करते हैं वो काल है और जिसके द्वारा किया जाता है वो उपाय है। सुश्रुत ने क्या बोला है? यद कुर्वन्ति तद अधिकरण, यद निष्पादयति तत्फलम, यदा कुर्वन्ति तदा कालम और यथा कुर्वन्ति स उपाय। तो ये काल और उपाय वाला तो सेम है, बस उन्होंने यद कुर्वन्ति की जगह कर्म की जगह पर अधिकरण बोल दिया और जो फल मिलता है वो निष्पादयति होता है, ठीक है। अब दूध के बारे में 8 प्रकार के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी बस नाम देख लेते हैं। तो चारों को सुश्रुत ने 8 बताए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उठनी, घोड़ी, हथिनी और स्त्री। तो इसी के साथ हमारे गोविंद पारिक के 23 पेज नंबर तक हमने पढ़ लिया। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।